भारत और चीन दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं ही नहीं बल्कि एक दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक ताकतें भी हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में हमेशा से कुछ ना कुछ तल्खी बनी रहती है। और हाल ही फिलहाल में जो अभी एक न्यूज आई है, जो ब्रह्मपुत्र पर उसने एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है, जो करीब 170 बिलियन डॉलर लगाकर और उससे 60,000 मेगावाट बिजली बनाने का उसका लक्ष्य है। जो एक तरह से आश्चर्य की बात किया जाएगा, इतना बड़ा डैम बना रहा है इससे। लेकिन भारत में एक चिंता का विषय बन चुका है। वो ये चिंता है कि भारत में चीन जब चाहे उसे एक वाटर बम के रूप में इस्तेमाल करेगा और उसमें जब चाहे भारत को डिस्टर्ब कर सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो डैम बन रहा है 170 बिलियन डॉलर का है और इसे 60,000 मेगावाट बिजली बनेगी। ये दुनिया के लिए आश्चर्य है। इतना बड़ा एक डैम जिसमें 60,000 मेगावाट बिजली, वाकई दुनिया के लिए आश्चर्य है। और चीन की टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। लेकिन इससे भारत के लिए एक सिरदर्दी पैदा हो गई है। और ये सिरदर्दी ये है कि भारत में करीब जब चाहे चीन इसमें सूखा ला सकता है पानी को रोककर, और जब चाहे पानी को छोड़कर बाढ़ ला देगा। और इससे भारत ही नहीं, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश भी परेशान है। और इसके लिए भारत और बांग्लादेश दोनों ने संयुक्त रूप से चीन को अपनी समस्याओं से अवगत करा दिया है। लेकिन हालांकि चीन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। जाहिर सी बात है, चीन जब इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो सिर्फ चिट्ठी पत्री लिखने से तो मानने वाला नहीं है और उसमें प्रोजेक्ट को रोकेगा नहीं। इसके लिए कुछ अलग तरह का उपाय करना पड़ेगा। अब ये क्या उपाय होगा, उस सरकार इस पर जरूर सोच रही होगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, भारत भी कम नहीं है। भारत भी उसको घेरने की कोशिश कर ही रहा है। भारत ने लद्दाख क्षेत्र पे करीब 130 किलोमीटर लंबा एक सड़क परियोजना पर काम कंप्लीट कर चुका है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। और वहाँ पर उसने अपनी आकाश मिसाइल भी तैनात कर दी है। तो ये भारत का भी एक तरह से जवाबी कार्रवाई है कि आप अगर हमारे लिए कोई चुनौती पैदा करेंगे तो हम भी आपके लिए तैयार हैं, हम भी आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इतना ही नहीं, अभी जयशंकर साहब एससीओ के जब मीटिंग में गए हुए थे तो उन्होंने चीन से स्पष्ट रूप में एक बात की। बात ये की कि आप और हमारे बीच में कोई तीसरा देश दखल अंदाजी न करे। यानी चीन और भारत के बीच में जो संबंधों में कोई तीसरा देश इंटरफेयर न करे और न ही तीसरे देश के प्रभाव में आकर हम अपनी द्विपक्षीय संबंधों को खराब करें। जाहिर सी बात है, इशारा पाकिस्तान की तरफ था। जिस तरह अभी आपको पता ही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान में युद्ध के माहौल बन चुके थे और युद्ध शुरू भी हो गया था, जिसमें चीन भी भारत के खिलाफ एक तरह से मोर्चा तैनात किए हुए था और पाकिस्तान को खुल के भले उससे साथ नहीं दिया, लेकिन सैटेलाइट इमेज और कुछ हथियार वगैरह उसने सप्लाई किए थे। तुर्की भी किया था।